वंदे मातरम साथियों, विशेषकर परीक्षा की तैयारी करने वाले या किसी भी वैकेंसी का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों, आपके सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर की तरफ से आज संस्कृत अध्यापक लेवल 1 और संस्कृत और सामान्य की सीधी भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ है, आप देख सकते हैं 27/6 यानी आज ही ये विज्ञापन जारी हुआ है। और गैर अनुसूचित क्षेत्रों यानी नॉन टीएसपी के लिए अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक बढ़ाने के लिए संस्कृत और सामान्य दोनों जो पदों पर सीधी भर्ती तो जो विज्ञप्ति जारी हुई है, इस विज्ञप्ति में 209 पद है और जिसमें कि संस्कृत के 101 पद है नॉन टीएसपी के लिए और सामान्य के जो पद है 108 है। इस प्रकार कुल 209 पद है। और गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी एरिया के लिए पृथक पृथक विज्ञापित पदों का विवरण और वर्गों का जो भी वर्णन है वो इस प्रकार से दिया हुआ है। अब आपको आवेदन करने के लिए www.rajsanskrit.nic.in की जो साइट है उसके ऊपर जाना है, तो वहाँ से भी लिंक मिल जाएगा और या सीधे आपको एसएसओ पोर्टल पे जाना है। एसएसओ आपको पहले ही बताया कि आरपीएससी की जितने भी वैकेंसी होती है उसमें सारे फॉर्म है वो एसएसओ के द्वारा भरे जाते हैं। इसके अलावा अन्य विभाग की जो भी विज्ञप्ति होती है वो भी फॉर्म सारे एसएसओ से आजकल भरे जा रहे हैं। और एसएसओ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर आपको करना पड़ेगा। अगर आपने आरपीएससी का फॉर्म भरा हुआ है तो आपको पता होगा ओटीआर कैसे करते हैं। अब ओटीआर में कई लोगों की अभी भी समस्या आ रही है, तो आप ये ध्यान रखें कि ओटीआर में अपने अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख, लिंग, प्रवेशिका, 10वीं 12वीं की जो भी नंबर वगैरह है, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य रूप से अपलोड करें। और एंट्रीज अगर उसमें कुछ मिसमैच है तो आप उसको पहले ठीक करवा लें। जैसे आपके आधार या जन आधार वगैरह में नाम में कोई फ़र्क है तो उसको पहले सही करवा लें, क्योंकि ओटीआर होने के बाद में फिर चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि आरपीएससी ने तो अभी मौका दिया है कि ओटीआर में संशोधन का 1 महीने का समय दिया है। अगर वहाँ आपने आरपीएससी में कोई फॉर्म भरा है और ओटीआर में आपके कोई नाम में, पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में या लिंग में कोई गड़बड़ है तो आप सुधार कर सकते हैं। निःशुल्क 1 महीने की छूट दी गई है। अब इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात ओटीआर प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, प्रवेशिका, 10वीं 12वीं का विवरण और आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि विवरण में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि आप ओटीआर को बहुत ध्यान से करें, क्योंकि कई लोगों ने आरपीएससी में जो ओटीआर के संबंध में गलतियाँ की है तो आप वो गलतियों को दोहराएं नहीं। और आवेदन जो करने की जो शुरुआत है वो 1/7/2022 यानी 1 जुलाई से शुरू होगा और 20/7/2022 यानी 20 दिन का आपके पास समय है। 20 दिन की 20 तारीख या 20 जुलाई की मध्य रात्रि 12 बजे तक ये लिंक खुला रहेगा, उसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अब जो सामान्य निर्देश है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान संस्कृत प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती 2022 लेवल 1 के लिए संबंधित पदों पर विज्ञप्ति जो भी मेरिट लिस्ट है शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान पात्रता परीक्षा रिट लेवल में न्यूनतम कितने अंक चाहिए। एक तो वो है कि रिट में आपके अनारक्षित या सामान्य श्रेणी में 60% होने चाहिए और आर्थिक वर्ग से रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या अन्य एसटी एससी वगैरह के लिए 55%, समस्त प्रकार की जो विधवा या परित्यक्ता महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए 50% अनिवार्य है रिट की परीक्षा में। निःशक्त जन के लिए 40% और शहरी या आदिवासी जो 12 जिले के हैं केवल उनके लिए 36% न्यूनतम उत्तीर्णांक जरूरी है, यानी कि रिट में आपके इतने % होने जरूरी है तभी आप पात्र हो पाएंगे। उसके बाद में गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के लिए अनुसूचित क्षेत्र सहित संपूर्ण राजस्थान और राजस्थान के बाहर के निवासी भी पात्र होंगे। तो इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है, किसी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और 1 से अधिक आवेदन करने पर अंतिम आवेदन मान्य होगा, क्योंकि जैसे ओटीआर से आप करेंगे तो आपके एक ही आवेदन अप्लाई हो पाएगा, फिर दोबारा करेंगे तो आपके पहले वाला खारिज हो जाएगा और अगर आप गलती रह जाती है तो खुद की जिम्मेदारी रहेगी। कोई भी अभ्यर्थी अध्यापक लेवल प्रथम है संस्कृत और सामान्य दोनों पदों हेतु निर्धारित योग्यता रखता है तो दोनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा और प्रत्येक आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा। अगर आप संस्कृत पद के लिए करते हैं तो अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, सामान्य पद के लिए करते हैं तो अलग। और विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन में शैक्षिक प्रशैक्षिक परीक्षाओं जैसे 10वीं 12वीं बीएड एसएस जो भी है और रिट के संबंध में जो भी सूचना है वो आपको सही भरनी है, अनिवार्य भरनी है। और लेवल प्रथम संस्कृत सामान्य पद के लिए वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता सहित रीट लेवल के जो भी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है इसमें, यानी कि आपके रीट में जो न्यूनतम % है वो होना जरूरी है। और विज्ञापित पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है और आरक्षण जो भी स्थिति है वो राज्य सरकार के नियमानुसार दिया होगा। इच्छुक आवेदकों को निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कराना होगा और आवेदन के अभाव में फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा, तो ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। और यदि आवेदक द्वारा ऑनलाइन में जानबूझकर कोई असत्य या गलत सूचनाएं अंकित की गई है तो आपके खिलाफ में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, अपात्र भी घोषित किया जाएगा। अब शुल्क क्या होगा, सामान्य वर्ग या क्रीमी लेयर के अन्य यानी क्रीमी लेयर ओबीसी के और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग राजस्थान से या भिन्न राज्यों के अभ्यर्थी यानी जो
ओबीसी के अन्य राज्यों से अभ्यर्थी या सामान्य वर्ग है उनके लिए 150 रुपये, और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए 110 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति और शहरिया के लिए 90 रुपये, और राजस्थान के सभी निःशक्त जन और जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, यानी कि राजस्थान के सभी वर्ग के निःशक्त जन एवं जिनकी पारिवारिक आय 250 रुपये से कम है उनके लिए 90 रुपये। तो ये आपके जैसे 2.5 लाख से कम आप आवेदन का सर्टिफिकेट दे देते हैं तो आपके 90 रुपये फीस लगेगी। नोट दिया हुआ है कि अभ्यर्थी शुल्क जमा कराने से पूर्व ये सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मापदंडों के आधार पर आवेदन करने के पात्र है। यानी आप जो न्यूनतम योग्यता है, जैसे रीट में न्यूनतम जो परसेंटेज है, या उसके अलावा जैसे आपके पास न्यूनतम प्रशैक्षिक योग्यता है, एसटीसी कम से कम होनी जरूरी है, ये चीज़ें वो आप रखें। अब आवेदन जो है ऑनलाइन वो एसएसओ से होगा। एसएसओ के बारे में आपको पता है, एसएसओ राजस्थान सिंगल साइन ऑन जो पोर्टल है उसके ऊपर होगा। इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए या एसएसओ आईडी कैसे बनाते हैं तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो, और अगर मान लो खुद भर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भर सकते हैं तो आप 30 रुपये जो भी जीएसटी शुल्क वगैरह है वो ई मित्र वाला सुविधा आपको देनी पड़ेगा, वहाँ शुल्क जमा कराना पड़ेगा। और उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व विभाग द्वारा विस्तृत विज्ञप्ति यह है वो आप एक बार देख लें, और जो रेफरेंस दिया वो भी आप देख लें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व ये सुनिश्चित कर लें कि ई मित्र जन सुविधा केंद्र या स्वयं द्वारा आवेदन में भरी हुई समस्त प्रविष्टियाँ सही हो। कई बार क्या होता है कि ई मित्र वाले जल्दबाजी में आपकी नाम की स्पेलिंग वगैरह या और कोई कैटेगरी वगैरह है वो गलत भर देते हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी कि आप उसको सही अच्छी तरह से भरें, आप आश्वस्त हो जाएं तभी आपको फाइनल सबमिट करना है। और सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपके आसपास कोई जानकार थोड़ा सा कंप्यूटर का हो या तो वो भरेगा तो वो आराम से देख के भरेगा। ई मित्र वाले कई बार क्या होता है, काम की अधिकता या ज़्यादा लोग उनके पास भीड़ होती है तो फटाफट में भर देते हैं, उसमें कई तरह की समस्या आती है। और ख़ास करके आप जो, मैं एक बार और आपको याद दिला दूँ कि अगर आप OTR कर रहे हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आरपीएससी में अभी मैंने जैसे OTR से संबंधित 1-2 वीडियो भी बनाए हैं, OTR का एडिट भी हो रहा है, करेक्शन भी हो रहा है, लेकिन कई अभ्यर्थियों के लिए बहुत परेशानी हो रही है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। और ऑनलाइन आवेदन सबमिट होने के पश्चात उस आवेदन के क्रम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अनुज्ञेय नहीं होगा, यानी अलाउ नहीं किया जाएगा। और यदि आवेदन में संशोधन अपेक्षित हो तो ऑनलाइन या नया आवेदन पत्र भरना होगा। यानी आपके एक बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है और आवेदन भर दिया है तो आप नया आवेदन ही भरें। और अगर आवेदन अंतिम रूप से सबमिट नहीं होता है, आपने पेमेंट भी उसको दे दिया लेकिन उसने सबमिट नहीं किया, तो वो जिम्मेदारी आपकी रहेगी। और इसमें जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दें वो चालू हालत वाली दें, ताकि जब भी कोई भी सूचना हो आपको तुरंत उस मोबाइल पे मिल जाए। और नेटवर्क संबंधी अगर समस्या हो तो आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों दें। कई बार क्या होता है कि मोबाइल नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो आप ईमेल से वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थी विभाग की निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करें और अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि हर विज्ञप्ति में या हर जो फॉर्म भरते हैं उसमें समस्या आती है कि लास्ट टाइम में जो भी सर्वर होता है, साइट होता है, उस पर लोड बढ़ जाता है, लोग आवेदन ज़्यादा करते हैं। तो ऐसी समस्या से आपको बचना है तो आप अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना ही आप तुरंत फॉर्म भर दें। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, OBC या अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, ये जितनी भी कैटेगरी के आप आवेदन कर रहे हैं तो उसमें आपको कैटेगरी स्पष्ट रूप से लिखनी है। और जो भी संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको ऑनलाइन साथ में लगाना पड़ेगा, या उस तारीख तक का आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, अन्यथा अगर आपको सिलेक्शन में हो जाएगा तो भी आपके बाद में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जिस तारीख को आप अप्लाई करें उस तारीख उस कैटेगरी में आप होने चाहिए। जैसे आप EWS का सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर रहे हैं EWS कैटेगरी में, तो आप जिस तारीख को अप्लाई करें उस तारीख का आपके पास में EWS का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसी तरह से अन्य जो भी प्रमाण पत्र है वो संबंधित होने जरूरी है। और विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई सूचना के अनुसार अभ्यर्थी की पात्रता की जाँच की जाएगी, और उसमें अगर कोई गलती है तो जिम्मेदारी आप खुद की रहेगी। और पद है वो लेवल प्रथम है, यानी जो टीचर फर्स्ट लेवल का है। आरक्षण के संबंध में जो भी प्रावधान होंगे वो वेतनमान है, 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा काल होगा, यानी प्रोबेशन पीरियड होगा। और नियत मानदेय जो होगा पारिश्रमिक है वो 23,700 रुपये दे होगा। जो 3rd ग्रेड का जो प्रोबेशन पीरियड का जो वेतन है वो 23,500 रुपये दिया जाएगा। उसके अलावा महंगाई भत्ता वगैरह, HRA वगैरह ये सब नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपको 23,700 रुपये दिया जाएगा। और राजस्थान संस्कृत प्राथमिक विद्यालय अध्यापक पद सिद्धि भर्ती 2022 के अंतर्गत लेवल प्रथम के संस्कृत और सामान्य पदों है तो जो शैक्षणिक योग्यता है, अब वो शैक्षणिक योग्यता मैं आपको बता दूं कि 1 से 5 के लिए एक तो आपको न्यूनतम 50% के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी 12वीं सीनियर सेकेंडरी आपके कम से कम 50% के साथ होनी चाहिए, या 45% के साथ में उच्च माध्यमिक और ये होनी चाहिए। और उसके अलावा
50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या 4 वर्षीय शिक्षा स्नातक BLED होनी चाहिए, या स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, इस तरह से ये योग्यता है। और अगर मान लो राजस्थान लेवल 1 है, जैसे रेट का जो है उसके अनुसार आपके न्यूनतम जो निर्धारित अंक निर्धारित किए गए हैं 60%, 50% जो भी है वो आपके पास होने जरूरी है। ये तो हो गया उसके लिए। और अध्यापक संस्कृत के लिए न्यूनतम 50% के साथ में वरिष्ठ उपाध्याय या संस्कृत से संबंधित आपके पास संस्कृत विषय होना जरूरी है 12वीं में। तो ये इसके अलावा और डिटेल में है तो आप देख लें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसके अलावा जो रेट में न्यूनतम जो योग्यता है वो होनी चाहिए। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा है वो राजस्थान राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा मान्य होगा। और पदों पर लेवल पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की न्यूनतम निर्धारित प्राप्तांक प्रतिशत के मानदंड में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, OBC, ST, SC को 5% की छूट, जो महिला है परित्यक्ता वगैरह है उनको 5% की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। और 1 जनवरी के आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित योग्यता ही मान्य नहीं होगी, ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे। यानी आपने जो आवेदन किया उस समय तक आपकी सारी योग्यता पूरी होनी चाहिए, उसके बाद में अगर आप योग्यता अर्जित करते तो वो नहीं होगा। दूसरा, संतान संबंधी है तो 1/6/2002 या उसके बाद में 2 से अधिक संतानें नहीं होनी चाहिए। 1 जून 2002 के में जो भी संतान थी उसके बाद में संतानें नहीं होनी चाहिए। या जो भी पुरुष है 1 से अधिक जीवित पत्नी है तो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार द्वारा इस बात का समाधान करने के पश्चात की पत्नी के लिए ये तब तक पात्र नहीं होगी जब तक सरकार समाधान की ऐसा करने के लिए विशेष आधार है। यानी ये सारी चीज़ें ये बहुत लंबे हो जाएंगे, फिर दहेज वाला वगैरह वो है, वो सारी ये तो आयु सीमा है वो न्यूनतम 18 साल यानी 18 से नहीं होनी चाहिए, यानी कम से कम 18 होनी चाहिए 1/7/2022 को, और अधिकतम 40 होनी चाहिए। अब फिर कैटेगरी के अनुसार जैसे राजस्थान के मूल निवासी, कमजोर वर्ग, OBC वगैरह इनको 5% 5 साल की छूट होगी। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों या अन्य महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट होगी। राजस्थान के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर, इनको अधिकतम 10 वर्ष की छूट महिलाओं को होगी। भूतपूर्व सैनिकों की अधिकतम आयु 50 वर्ष होगी। और विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के मामले में अधिवार्षिक आयु प्राप्त की कोई सीमा नहीं होगी। तो इस तरह से ये आयु संबंधी जो भी है आरक्षण का प्रावधान है वो भी नियमानुसार जो भी कैटेगरी होगी वो होगा। तो ये इम्पोर्टेंट जो अपडेट थी मैंने आपको दे दी। पूरा विज्ञापन आप देखना चाहे तो ये साइट पे मिल जाएगा, आप किसी भी वेबसाइट में या कहीं भी आप नेट में सर्च करेंगे तो ये साइट मिल जाएगी। मैं भी कोशिश करूँगा कि हो सका तो मैं उसको दे दूँ कहीं डिस्क्रिप्शन वगैरह में इसका कोई लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी ये थी, काफ़ी 15 पेज की ये पूरी PDF है। इसमें जो भी जो अलग अलग कैटेगरी के बाद आरक्षण वगैरह है, महिला अभ्यर्थी के लिए जो प्रावधान है ये सारे दिए गए हैं। अब पूरी जानकारी मैं अगर यहाँ दूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैंने आपको बता दिया कि ये विशेष महत्वपूर्ण जो जानकारी थी कि संस्कृत विभाग में जो पदों की जो वैकेंसी आई है तो आप उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और अंतिम तारीख है 20 जुलाई अंतिम तारीख है, उससे पहले आपको ये अप्लाई करना है। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात थी। दूसरा, इसमें आपकी जो न्यूनतम योग्यता है वो होनी चाहिए। और पद आपके पास में 209 पद है, तो हालांकि संख्या पदों की तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन जितने भी है आप अगर अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट, आशा करता हूँ ये आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। इस वीडियो को अपने जो भी मित्र वगैरह हैं उनको भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।